नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट स्टोरीज की सीरीज चल रही है। तो आज एक नई और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रीडी क्रेन एंड द क्राफ्टी क्रैब। अब देखिए, ग्रीडी मतलब क्या हो गया? लालची। क्रेन मतलब होता है सारस, बगुला जैसा ही एक पक्षी और होता है जिसको सारस बोला जाता है। एंड दी क्राफ्टी क्रैब, क्राफ्टी मतलब होता है चालाक, क्रैब मतलब हो गया केकड़ा। तो एक लालची सारस और चालाक केकड़े के बीच की स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस, एक बार, एन ओल्ड क्रेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड प्रे बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। एक बूढ़ा सारस फाउंड इट डिफिकल्ट मतलब कठिन हो रहा था उसे। क्या करने में कठिन हो रहा था? टू फाइंड प्रे, शिकार खोजने में उसे दिक्कत हो रही थी। तो प्रे का मतलब यहाँ क्या हो गया? शिकार। तो दिक्कत क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। तो बूढ़े एज होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा एज हो गया था, वृद्ध होने के कारण उसको अपना शिकार खोजने में दिक्कत हो रहा था, एक बूढ़े सारस को। सो इसलिए ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। मेक से मेड हुआ है, मेड पास्ट हो गया। ही स्टूड ऑन द एज ऑफ ए लेक एंड सेड। स्टैंड का स्टूड होता है, स्टैंड माने खड़ा होना होता है, स्टूड हो गया खड़ा होना, पास्ट में खड़ा हुआ था। वह खड़ा था कहाँ पर? ऑन द एज ऑफ ए लेक। लेक मतलब हो गया झील, झील एज मतलब हो गया किनारा। तो वह खड़ा था झील के किनारे पर। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स फोरकास्ट दैट इट विल नॉट रेन फॉर 12 ईयर्स। अब एस्ट्रोलॉजर्स मतलब क्या हुआ? ज्योतिषी। ज्योतिषी ने अनुमान किया है, फोरकास्ट मतलब होता है अनुमान करना, कि दैट है यहाँ पर, इट विल नॉट रेन फॉर 12 ईयर्स, वर्षा नहीं होगी। विल है यहाँ पर, वर्षा नहीं होगी कितने सालों के लिए? फॉर 12 ईयर, 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। ये कहा कि एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भविष्यवाणी की है। अलार्म्ड एंड वरिड। अलार्म माना होता है भय में आ जाना, एकदम मतलब उसको बोलते हैं किसे, जैसे उसको बोलते हैं कि एकदम टेंस्ड हो जाना, व्याकुल हो जाना। और वरिड, और चिंतित हो गए। अलार्म्ड एंड वरिड, व्याकुल और चिंतित हो गए। एवरीवन फ्रॉम द लेक केम टू द क्रेन एंड रिक्वेस्टेड हिज हेल्प। हर, एवरीवन मतलब हर कोई, लेक से, लेक मतलब झील से आया, के मतलब आया, कम आया, टू द क्रेन, क्रेन के पास। एंड रिक्वेस्टेड हिज हेल्प, और उसकी मदद के लिए गुहार लगाई, उससे मदद मांगी। द क्रेन सेड, क्रेन ने कहा, देयर इज ए बिग लेक नियर बाय, एक बहुत बड़ा झील है नज़दीक में ही। नियर बाय मतलब हो गया नज़दीक में, एक बहुत बड़ी झील है। आई कैन फेरी ऑल ऑफ यू टू दैट लेक। अब क्या बोल रहा है क्रेन? कि मैं, फेरी मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मैं तुम सभी को, ऑल ऑफ यू मतलब तुम सभी को ले जा सकता हूं उस लेक पर, टू दैट लेक। एवरीवन एग्रीड, एग्रीड मतलब सभी लोग राजी हो गए। एग्री का पास्ट एग्रीड हो गया, सभी लोग राजी हो गए इस बात पर। एवरीडे, अब राजी हो गए तो उसके बाद करते, प्रतिदिन द क्रेन वुड टेक देम वन बाय वन टू अ लोनली प्लेस एंड ईट देम। अब क्या करता कि क्रेन वुड टेक देम, सारस उन लोगों को ले जाता, वन बाय वन मतलब एक एक करके, टू ए लोनली प्लेस, एक सुनसान जगह पर, एंड ईट देम, और उन लोगों को खा जाता। प्रतिदिन ले जाता एक बाय एक करके, माने आज एक को ले गया, फिर अगले दिन एक को ले गया, तो उस तरह से, और एक सुनसान जगह पर ले जाता और उन लोगों को खा जाता। सेंटेंस का इस तरह से सेंस बैठ रहा है। आफ्टर ए
फ्यू डेज का मतलब फ्यू मतलब हो गया कुछ दिनों के बाद। इट वाज ए क्रैब्स टर्न टू फ्लाई विथ ए क्रेन, और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि क्रैब मतलब हो गया जो केकड़ा था, और टर्न मतलब हो गया बारी, उसकी बारी थी क्या करने की, टू फ्लाई विथ ए क्रेन, सारस के साथ उड़ने की। वेन द क्रेन फ्लू ओवर द स्पॉट वेयर ही हैड ईटन ऑल द फिश, अब देखो यहाँ तक कॉमा है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इसके। जब क्रेन सारस फ्लाई फ्लू फ्लॉन होता है तो उड़ रहा था, जब उस जगह से, कहाँ से, उस जगह के बारे में बताया कि वेयर ही हैड ईटन ऑल द फिश, जहाँ पर वो सारी मछलियों को खाया था, उस जगह के ऊपर से जब उड़ रहा था तो क्या हुआ, द क्रैब सा ए हीप ऑफ फिश बोन्स। हीप, अब क्रैब मतलब जो केकड़ा था उसने देखा क्या कि जो मछली की जो हड्डियां हैं उनका ढेर लगा हुआ। हिप मतलब क्या होता है, ढेर हो जाना, मतलब किसी भी चीज़ों का एक कलेक्शन होता है, बहुत सारे चीज़ों का अगर एक ढेर लगा हुआ तो उसको हिप बोलते हैं। तो हिप ऑफ फिश बोन्स देखा, और एंड आस्क द क्रेन, और सारस से पूछा, क्या पूछा, आई सी नो लेक एनीवेयर, उसने पूछा क्रैब ने कि मैं यहाँ पर कहीं झील तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे झील नहीं दिखाई दे रही है, इस तरह से बोला। सेंस यहाँ पर यही जा रहा है, वेयर इज इट, यह कहाँ पर है। देयर इज नो लेक, आई एम गोइंग टू किल यू सेड द क्रेन। क्रेन ने अब क्या जवाब दिया, देखिए कि कोई झील नहीं है, देयर इज नो लेक, आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। क्रेन ने इस बात को बोला। द ब्रेव क्रैब कॉट द क्रेन्स नेक, अब जो बहादुर केकड़ा था जब ये बात सुना तो क्या किया कि क्रेन के नेक को पकड़ लिया। कैच, कॉट, कॉट होता है तो कॉट मतलब पकड़ा, क्रेन्स नेक माने क्रेन के नेक को, मतलब जो सारस था उसके गर्दन को पकड़ लिया। एंड क्रश्ड इट टू डेथ, और उसको क्या किया, कसकर चाप दिया, मतलब उसको दबा दिया कसकर, और इसको दबाया कब तक, उसकी मृत्यु हो जाने तक। क्रश इट टू डेथ मतलब मृत्यु हो जाने तक उसको दबाया। सेविंग हिज ऑन लाइफ, अब ऐसा करके क्या किया, उसने अपनी जान को बचाया। किसने, क्रैब ने, उसको मार दिया, उसके बाद क्या किया, सेविंग हिज ऑन लाइफ, और अपनी जान को बचाते हुए ये काम किया। द एविल क्रेन गॉट हिज ड्यू पनिशमेंट, अब एविल है मतलब जो बुरा क्रेन था, जो बुरा सारस था, उसने गेट का गॉट होता है पाया, हिज ड्यू पनिशमेंट, जो उचित दंड था, ड्यू का यहाँ मतलब हो गया उचित, उचित जो दंड था उसको मिला एविल क्रेन को। तो यही स्टोरी थी। अब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है देखते हैं। गुड ऑलवेज ट्रिम्स ओवर एविल, अब क्या कर रहा है कि सच्चाई की हमेशा, ट्रिम्स मतलब क्या होता है, जीत होती है किसके ऊपर, बुराई के ऊपर। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है। अगर आपको अच्छी लगी स्टोरी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।